आज का पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ए कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू। कॉट ए कॉसेक ए का मान हम लोग को पता है कि कॉट ए का मान होता है कॉस ए बटा साइन ए प्लस 1 कॉसेक का ए का मान होता है 1 बटा साइन ए। एलसीएम आ रहा है साइन ए का। उसके बाद कॉस ए 1 प्लस 1 कॉस ए का हाफ फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस 1 प्लस 1 पहले से रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस 1 ये फार्मूला होता है कॉट ए का हाफ का। और साइन ए का हाफ होता है 2 साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2। इसके बाद 1 से 1 तो कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस है कैंसिल हो जाएगा 1 से 1। उसके बाद आगे का मेथड यह है, देखो कॉस स्क्वायर ए बटा 2 साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2। इसके बाद कॉस ए बटा 2 से कॉस ए बटा 2 का स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कॉस ए बटा 2 साइन ए बटा कॉस ए बटा 2 और साइन ए बटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ। कॉस ए बटा 2 साइन ए बटा 2 इसका हाफ ही ना है कॉट का, ये कॉट का कॉस ए इसका ही फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के रूप में कॉट ए बटा 2। ये हमारा आंसर हो गया। ये PYQ क्वेश्चन है एनडीए का। एनडीए में यह पूछा गया है प्लस एयरफोर्स के परस्पेक्टिव से ये पूछने का चांस बनता था, इसलिए क्वेश्चन भी आई है। बहुत आसान भी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन 2 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 में ये बोल रहा है कॉट ए बटा 2 माइनस टेन ए। कॉट ए बटा 2 का हाफ बताए थे क्या होता है कॉस ए बटा 2 बटा साइन ए बटा 2। टेन का क्या होता है साइन ए बटा 2 बटा कॉस ए बटा 2। इसके बाद एलसीएम लेंगे साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2। साइन सेम है तो कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस इसमें कॉस सेम है तो साइन स्क्वायर ए बटा 2। क्या बताते हैं साइन स्क्वायर ए बटा 2 कॉस स्क्वायर एलसीएम लेने पर इसका मान कॉस स्क्वायर ए बटा 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2 बराबर कॉस ए का हाफ का मान इतना होता है। कॉस ए का हाफ का मान ये होता है कॉस ए का, तो कॉस ए हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे वैसा ही साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2। हमको साइन ए बटा 2 कॉस ए बटा 2 को साइन ए में चेंज करना है। उसके लिए 2 से गुणना 2 से भागा, फिर उसके बाद 2 दिखाई नहीं दिया ना कॉस ए, इसका यहाँ से लिख दिए ये वाला और फिर यहीं से जस्ट उतार दिए और 2 से गुना 2 से भागा कर दिए, दोनों तरफ गुना कर दिए
इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए। साइन ए का हाफ होता है साइन ए बराबर 2 साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2। यहाँ पे दो फार्मूला यूज हुआ, एक ये वाला लिख देना कॉपी पे, ये वाला कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 2 स्क्वायर में है कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 2 बराबर कॉस ए ओनली है, अब यूज़ हुआ। उसके बाद कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है 2 कॉट ए, हमारा लास्ट आंसर यही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 2 tan a बराबर 3 tan b बराबर 1 देन व्हाट इज द tan a माइनस b। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बोला है 2 tan a बराबर 3 tan b बराबर 1, मतलब 2 tan a बराबर 3 tan b बराबर 1। इसको ऐसा बोल रहा है कि 2 tan a बराबर 1, 3 tan b बराबर 1। उसके बाद tan a का मान 1/2, tan b का मान 1/3। और इसके बाद क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज tan a माइनस b। tan a माइनस b का फॉर्मूला पता है ना, tan इन्वर्स नहीं लिखेंगे तो कोई भी इन्वर्स में नहीं पूछा है, tan a माइनस b में पूछा है, इसलिए tan बराबर tan a माइनस tan b। इसका मान होता है tan a माइनस b के बराबर है, इसलिए tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसका मान होता है tan a माइनस b का मान होता है, याद कर लेना। इसमें बस लगता है यही कि फार्मूला लगेगा। इसके बाद लिख दो tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसके बाद tan a का मान माइनस tan b का मान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a का मान कितना लिखे हैं यहाँ पे 1/2 और tan b का मान 1/3। इस लिख दो 1/2 माइनस 1/3, 1 प्लस tan a का मान 1/2 इंटू tan b का मान 1/3। इसके बाद 6 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद नीचे गुना करे पर 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 1 6 से 6 कट जाएगा 1/7। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 1/7। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चल। चौथा क्वेश्चन यह कह रहा है कि व्हाट इज cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। तो इसलिए तो फार्मूला में आ गया ना, cos a प्लस cos b, cos a प्लस b बराबर होता है 2 cos a प्लस b बटा 2 इंटू cos a माइनस b बटा 2। ये फार्मूला याद कर लेना, इम्पोर्टेंट फार्मूला है।
अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, और 8 डिग्री 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, यहाँ पे 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री बटा 2 इंटू कॉस, यही फॉर्मूला यूज करा जा रहा है, कॉस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री बटा 2, उसके बाद 2 कॉस 120 डिग्री बटा 2, ये लिखा जाएगा माइनस कॉस 20 डिग्री कॉस 40 बटा 2 बटा 20 डिग्री, ये भी हो गया माइनस कॉस 20 डिग्री। इससे तो देखने को लग रहा है कि 0 आ जाएगा, लेकिन आगे क्या करते हैं क्या होता है, 2 कॉस 60, तो कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, 2 इंटू 60 का मान, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, तो 1 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। अब आ गया कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर 0 लग रहा था, 0 आ गया, फिर गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। पाँचवें क्वेश्चन, इसका मान होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a प्लस 10b का मान ये होता है, तो 10a प्लस 10a 10b, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 45 डिग्री प्लस 10 9 डिग्री, 1 माइनस 10 45 डिग्री इंटू 10 9 डिग्री, 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, 10 45 की जगह पर 1 रख देंगे प्लस 10 9 डिग्री, 1 माइनस 10 के पर 1 रहेगा तो कुछ नहीं चेंज होएगा, तो 10 9 डिग्री, तो यहाँ पे 1 प्लस 10a को लिख सकते हैं साइन a बटा कॉस a, साइन a के जगह पर 9 लिख देंगे, तो साइन a 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री, उसके बाद 1 माइनस साइन 9 डिग्री इंटू बटा कॉस 9 डिग्री, उसके आगे क्या करेंगे, कॉस 9 डिग्री को इससे हम लेंगे, तो कॉस 9 डिग्री यहाँ पहुँच जाएगा प्लस 9 डिग्री, उसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे 9 डिग्री का, कॉस 9 डिग्री का, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, तो कॉस 9 डिग्री से कॉस 9 डिग्री कैंसल, इसके बाद आ जाएगा कॉस 9 प्लस साइन 9 डिग्री बटा कॉस 9 डिग्री प्लस माइनस में आ गया ना, माइनस साइन 9 डिग्री, यही हमारा आंसर होएगा। ये बोल रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस एज, मतलब tan को और किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो tan का मान तो इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 5 हो गया, अगला क्वेश्चन 6 में, तो 6 में हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन 6 यह बोल रहा है कि व्हाट इज 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसके बराबर है। तो यहाँ पे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को sin थीटा इंटू cos थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम नहीं लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। एक ये से ये कट जाएगा और फिर यहाँ पे कॉस बचेगा, वो ऊपर चल जाएगा। ऊपर जाने के बाद 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर यहाँ पे आया था, प्लस sin स्क्वायर, इसे लिख देते हैं सीधे sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा 1 तो कोई डिफरेंस नहीं करेगा इसको, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हम पहले क्या बताए थे, हाफ करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और हाफ रहता यहाँ पे, हाफ रहता है तो यहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ पे 2 आता है। यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाता है, हाफ रहता है तो कॉस, जैसे कि थीटा बटा 2 यहाँ पर हो जाता है sin 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाता है। यहाँ पे बॉटम तो नहीं है ना, 2 sin थीटा है इंटू कॉस थीटा है, इसका मान हो जाएगा sin 2 थीटा। इसका सीधा आंसर हो जाएगा sin 2 थीटा। तो 6 का आंसर sin 2 थीटा। अब चलते हैं 7 में। देखो क्वेश्चन 7 यह कह रहा है कि इफ cos थीटा माइनस cot थीटा माइनस cos थीटा माइनस cot थीटा एंड q बराबर cos थीटा प्लस cot थीटा के इनवर्स, देन व्हाट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्शन। q बराबर 1, p बराबर q, p प्लस q बराबर 1, p प्लस q बराबर 0। p को जैसा है वैसा ही लिखेंगे, cos थीटा माइनस cot थीटा। q को सिंप्लीफाई करेंगे, q बराबर cos थीटा प्लस cot थीटा इनवर्स, q बराबर हो जाएगा 1 बटा cos थीटा प्लस cot थीटा इंटू माइनस करेंगे cos थीटा माइनस cot थीटा, cos थीटा माइनस cot थीटा, q बराबर cos थीटा माइनस cot थीटा, इसका cos थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर, ये आंसर। q बराबर, तो q बराबर हो जाएगा 1 बटा cot थीटा माइनस cos थीटा माइनस cot थीटा। ये तो इसका बराबर ना हो गया, p का भी इतना है, इस q का इतना, इसलिए p बराबर
P बराबर Q, P बराबर Q इसका आंसर हो जाएगा। देख लो ऐसे सॉल्व किया है, ये ऊपर चल जाएगा तो वही आ जाएगा। अब चलते हैं 8 में। 8 में ये कह रहा है कि sin 5x माइनस साइन 3x बटा cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू, तो एक फार्मूला होता है sin c प्लस c माइनस डी, जिसका फार्मूला 2 इंटू कॉस, यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू कॉस c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन c माइनस डी बटा 2। इसका तो पहले बताए थे, तो सब पुट कर देते हैं पहले। sin 5x माइनस sin 3x cos 5x प्लस cos 3x बराबर 2 इंटू cos 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू साइन 5x माइनस 2x माइनस 3x बटा 2। इसमें हो जाएगा 2, बताएं थे फॉर्मूला पिछला क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में। इसमें हो जाएगा 2 cos 8x बटा 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x बटा 2। इसके आगे 2 इंटू 2 cos 4x कट जाएगा 2 से 8x बटा 2 तो 4x हो जाएगा, इंटू ये 2x बटा 2, तो यहाँ पे सिर्फ साइन x बचेगा इंटू में, तो यहाँ पे तो cos 4x ही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे cos होगा ना, ये फार्मूला 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू cos c माइनस डी बटा 2, यहाँ पे आ जाएगा घटाने पर 2x बटा 2, तो cos x 2 से 2 कट गया, 4x से 4x कट गया, अब sin x बटा cos x बराबर tan x, ये इसका आंसर tan x आ गया। अब चलते हैं 9 पर। 9 का सवाल ये कह रहा है कि अब आते हैं हम 9वां सवाल पे। 9वां सवाल यह बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 18 डिग्री। tan 18 डिग्री को सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइन 18 डिग्री बटा कॉस 18 डिग्री, तो साइन 18 का मान होता है √5 माइनस 1 बटा 4 बटा cos 18 का मान होता है √10 माइनस 2√5 बटा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √5 माइनस 1 बटा √10 माइनस 2√5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 10 में। चलते हैं हम अब 10वें सवाल पर। 10वां सवाल बोल रहा है व्हाट इज़ √1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू। ये शायद बन जाएगा आप लोग से, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
वन का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का मान बताए थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे लिख देंगे पहले इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसका मान हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर का ए प्लस बी का स्क्वायर लिखाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, उस ओनली बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा आंसर आज के लिए, ये मेरा आंसर हो गया आज के लिए। बस इतना ही सवाल, ये नॉर्मल सवाल था, ये सब नॉर्मल सवाल था। तो कल हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस सवाल एनडीए लेवल का। ये थोड़ा सा एयरफोर्स एनडीए का पीवाईक्यू था। ये हमने जितना भी कराया 10 क्वेश्चन 10 ऑफ द 10 जितना भी कराया 10 ऑफ द 10 एनडीए का पीवाईक्यू कराया। तो ये समझ लो ये स्टेज वन का क्वेश्चन था, स्टेज 1 का क्वेश्चन। और कल हम लाएंगे स्टेज 2 का क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन रहेगा, तो अगला क्लास आप देखना ना भूलिएगा। तो सपोर्ट कीजिए एंड लाइक कीजिए। बस इतना ही करना चाहता हूँ। और मेरे साथ सेकेंड 2026 का एनडीए प्रिपरेशन साथ में कीजिए एंड एयरफोर्स का प्रिपरेशन भी साथ में कीजिए। आप कमेंट में बताइए कि फिजिक्स का मैं चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस क्वेश्चन कराऊं। आप कमेंट में बताइए। थैंक यू, कीप सपोर्ट मी, थैंक्स।